प्यारे साथियों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के आपके परिवार पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखेंगे इससे पहले जो हम आप लोगों को वीडियो बनाए हैं वह वाक्य रचना के बारे में बताए हैं। आप लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना वो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है ना। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वाक्य रचना का पार्ट 2। इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझेंगे कि इसके बारे में हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार देखेंगे कि हम इससे पहले आप लोगों को वीडियो में क्या और कौन सी बातों के बारे में आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। तो हम इससे पहले आप लोगों को बताए थे क्या भैया, जब हम वाक्य की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या, जब वाक्य की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या, जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है, वर्ड मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं। आप लोगों को पता है शब्द की संरचना बनाते हैं, और शब्द मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं, तो वाक्य की संरचना बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आप लोगों को पता हो गया जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है, जो पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई होती है, हमारी वाक्य ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से हम लोग सीखेंगे क्या भैया, कि यहाँ से हम लोग सीखेंगे जब वाक्य होता है इसका वर्गीकरण हम लोग कितने प्रकार से करते हैं। तो हम एक बात आप लोगों को बताए थे क्या, कि अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। किसके आधार पर भैया, अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। जब हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण करते हैं, किसके आधार पे, अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर, तो इसको हम बताए थे भैया अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण हम लोग 8 भागों में करते हैं, ठीक है ना। एक हमारा था, एक बार इसको जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे। एक हमारा था भैया विधानवाचक वाक्य, इसी का दूसरा नाम होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। कौन सा वाक्य, सकारात्मक वाक्य। एक होता है हमारा नकारात्मक वाक्य, इसी को बोलते हैं निषेधात्मक वाक्य, ठीक है ना। एक होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, एक होता है हमारा विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। एक होता है हमारा आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक। एक होता है हमारा इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। एक होता है हमारा संदेश सूचक वाक्य, संदेश सूचक वाक्य। और एक होता है हमारा संकेत सूचक वाक्य, ठीक है ना। इन सब का अध्ययन हम आप लोगों को अपने पहले वीडियो वाक्य रचना में करा चुके हैं। आप लोगों को पता होता है क्या भैया, कि व्याकरण के 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। एक होता है हमारा वर्णमाला, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं क्या, वर्ण विचार। एक होता है हमारा शब्द रचना या शब्द विचार। आज जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्य रचना या वाक्य विचार, इसमें हम आप लोगों को अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण अपने पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। किसी को कोई भी समस्या होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट को रख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। किसके आधार पर भैया, रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य क्या वर्गीकरण, इसी टॉपिक को आप लोगों को आज सीखना है। रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण कैसे हम लोग पहचानेंगे। रचना के आधार पर जो वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है, हम लोगों को पता है इसमें जो वाक्य आते हैं ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो रचना के आधार पर जब हम लोग वाक्य का वर्गीकरण करते हैं, इसको हम लोग बांटते हैं भैया 3 भागों में, ठीक है ना। कितने भागों में, 3 भागों में। एक होता है हमारा सरल वाक्य। कौन सा होता है भैया, सरल वाक्य। क्या होता है सरल वाक्य, इसके बारे में अभी हम आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे। एक होता है हमारा संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य, आप बोलेंगे भैया संयुक्त वाक्य। और एक होता है हमारा भैया मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य, मिश्र वाक्य। क्या होता है इन सब के बारे में आप लोग डिटेल से अभी समझेंगे। और हम आप लोगों से वादा करते हैं आज का वीडियो जो लोग भी देख लेंगे, ना तो उनको कन्फ्यूजन होगा सरल वाक्य समझने में, ना तो उनको कन्फ्यूजन होगा संयुक्त वाक्य समझने में, ना तो उनको कन्फ्यूजन होगा मिश्र वाक्य समझने में, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, ये हम आप लोगों से वादा करते हैं, ठीक है ना। चलेंगे, आप लोगों के लिए एक बात है, एक लाइन है, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं क्या, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ हम लिख देंगे। आप लोग अपने अंदर जुनून तो लाइए, हम पूरा का पूरा कंपटीशन लिख देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक जुनून के साथ कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक जुनून के साथ पढ़िए। और हम आप लोगों को यूट्यूब पे एक सीक्वेंस से वीडियो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हम आप लोग सीखते हैं क्या भैया, कि सरल वाक्य क्या होता है उसके बारे में
हम आप लोग सीखेंगे। कहते क्या भैया, सरल वाक्य के बारे में कहा क्या जाता है, जहाँ पर वाक्य में एक हमारा क्या हो भैया, एक उद्देश्य हो, जहाँ पर वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, जहाँ पर वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, वह हमारा कैसा वाक्य कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। अब समस्या तो यहाँ पर आती है कि हमारा उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आप लोगों को सिखाएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो सीखेंगे भैया उद्देश्य हमारा क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो देखेंगे वाक्य में जो प्रयुक्त कर्ता होता है, ठीक है ना, वाक्य में कोई भी वाक्य दिया गया होता है, उसमें जो कर्ता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता के बारे में जितनी भी बातें कही जाती है वह हमारा विधेय कहलाता है, ठीक है ना। सभी को क्लियर है उद्देश्य और विधेय क्या होता है। जैसे हम कहें, एक एग्जाम्पल लें, एक उदाहरण लें, एक हम लोग उदाहरण लें, हम कहें क्या कि राम पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, यही ले लीजिए, राम पुस्तक पढ़ता है। अब बात हम कहें कि जो वाक्य में प्रयुक्त हमारा कर्ता होता है वह हमारा क्या कहलाता है, आप लोग बताएंगे भैया। जो कर्ता होता है यह हमारा उद्देश्य कहलाता है, और कर्ता के बारे में जितनी भी बातें कही जाती हैं वह हमारा विधेय कहलाता है। तो आप सभी को उद्देश्य और विधेय क्लियर होगा। यहाँ से एग्जाम में और एक चीज़ पूछ सकता है क्या भैया, और एक बात पूछ सकती है क्या कि सर एग्जाम में आप लोग कहेंगे कि सर एग्जाम में एक बात और पूछती है कि सर उद्देश्य विस्तारक क्या होता है और विधेय विस्तारक क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते रहेंगे कि जो कर्ता के बारे में जितनी भी बातें कही जाती है, मतलब कर्ता के बारे में जितने भी रिलेशन होते हैं सब हमारे उद्देश्य विस्तारक कहलाते हैं, और कर्म और क्रिया के बारे में जितनी भी बातें कही जाती हैं वह हमारे विधेय विस्तारक कहलाते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है। तो हम लोग जानेंगे कि सरल और संयुक्त सरल वाक्य क्या होता है। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो वह हमारा कैसा वाक्य कहलाता है, तो आप लोग बताएंगे सरल वाक्य कहलाता है। जैसे हम बात करें उदाहरण, एक हमारा एग्जाम्पल यही हो गया, राम पुस्तक पढ़ता है। जैसे हम कहें कि रोहन स्कूल जाता है, रोहन स्कूल जाता है, ठीक है ना। जैसे हम कहें बसंती नाचती है, बसंती नाचती है, ये सब हमारा कैसा वाक्य हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हमारा सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो वह हमारा कैसा वाक्य कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। अब यहाँ से हम लोग सरल वाक्य को आसानी से समझ चुके हैं। अब हम आप लोग समझेंगे क्या भैया कि संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, इस बात को आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। चलेंगे हम आप लोगों को समझाते हैं भैया कि संयुक्त वाक्य क्या होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो हेडिंग बना लेंगे भैया संयुक्त वाक्य। क्या हेडिंग बना लेंगे, संयुक्त वाक्य। देखेंगे संयुक्त वाक्य, आप लोगों को नाम से ही क्लियर है क्या भैया, संयुक्त। संयुक्त क्या वाक्य, वाक्य हमारा कैसा हो, संयुक्त हो। संयुक्त का मतलब यही होता है कम से कम वाक्य में कितने सरल वाक्य हों, कम से कम वाक्य में 2 सरल वाक्य हों, और वो दोनों सरल वाक्य आपस में जुड़े। किससे जुड़े, ये हमारा योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा आपस में जुड़े। किससे जुड़े भैया, समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा आपस में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जिनको जोड़ा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। हम हमेशा देखते हैं जो हमारा संयुक्त वाक्य होता है वह संयुक्त वाक्य में कम से कम 2 सरल वाक्य होंगे और आपस में किससे जुड़ेंगे, समुच्चय बोधक शब्द। अब ये समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आप लोग जानेंगे। जैसे हमारा दिया गया है क्या भैया, और तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, यद्यपि, तथापि आदि, ठीक है ना भैया। जब 2 सरल वाक्यों को आपस में समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात कहें तो हम कहते हैं क्या, राम स्कूल जाता है, राम
स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है और टीचर या अध्यापक उसको पढ़ाते हैं। उसको क्या करते हैं भैया? पढ़ाते हैं। तो ऐसा अगर हमको सेंटेंस दिख जाएगा तो हम तुरंत जान जाएंगे कि जो हमारा दो सरल वाक्य हो और आपस में जुड़ते हो किसी न किसी समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा। किससे भैया? समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा आपस में जुड़ते हो, और वह वाक्य हमारा कैसा कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे भैया वह वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे मिश्र वाक्य के बारे में। किसके बारे में? मिश्र वाक्य के बारे में। तो आप लोग यहाँ से सीखेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। मिश्र वाक्य क्या होता है उसके बारे में आप लोग सीखेंगे। ठीक है ना। तो हेडिंग बना लेंगे क्या भैया? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य का मतलब आप लोगों को जानना पड़ेगा यहाँ पे कि मिश्र वाक्य से हम लोग क्या मतलब समझते हैं। मिश्र वाक्य में वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, हम कैसे देखते हैं जान जाएंगे कि यह हमारा मिश्र वाक्य वाला सेंटेंस होगा। तो देखेंगे इसमें हमेशा क्या होता है? एक मुख्य वाक्य होता है, एक मुख्य वाक्य होता है, और एक इसी मुख्य वाक्य पर एक मिश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है भैया? मिश्रित नहीं, एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है ना। और जे आश्रित जो उपवाक्य होगा ये आपस में जुड़ेंगे किससे भैया? की से, जो से, जैसे से, जैसा से, उसका से, उसकी से। या तो ये आपस में इनसे जुड़ेंगे, या तो जो हमारे मिश्र वाक्य होंगे इन्हीं से इनकी शुरुआत होगी। जो एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिलेंगे इन्हीं से इनकी शुरुआत होगी। ठीक है ना। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहेंगे क्या भैया? जैसे हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जैसे ही बरसात हुई, जैसे ही बरसात हुई, मेढक बोलने लगे। क्या हुआ? मेढक बोलने लगे। अगर इस तरह का सेंटेंस हमको दिया गया होगा जिनकी शुरुआत की से, जो से, जैसे से, जैसा से, उसका से, उसके से, इन सब शब्दों से शुरुआत हो, या वापस में कोई भी शब्द आपस में जुड़े, एक हमारा मुख्य वाक्य होगा और एक उस पर आश्रित उपवाक्य होगा। ऐसे वाक्य हमारे कैसे कहलाएंगे भैया? मिश्र वाक्य कहलाएंगे। सभी को क्लियर है? अगर आप सभी को क्लियर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट को रख देंगे। जैसे कि अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है तो आप लोग इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कौन सा वाक्य? इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रयोग के आधार पर वाक्य। जो प्रयोग के आधार पर वाक्य होता है हमारा कौन सा? एक कृतवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है। इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में हम आप लोगों को उस बात को भी अच्छे से डिटेल में बता देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।